वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो मैं विजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से हीट का लेक्चर नंबर 6 फेज डायग्राम एंड फेज ट्रांजिशन लेके आपके सामने हाजिर हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। इससे नीट ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। सो दिस कैन बी अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर नीट टू आस्क इन 2026। तो इसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। और एक दो बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स है जो आपको जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2026 नीट में। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। आपको डायग्राम से समझ में ही आ रहा होगा। मेल्टिंग, freezing, evaporation, condensation, and this is the graph which I am talking about, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि नीट में ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक वेयर दे कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो लेट्स मूव ऑन एंड सबसे पहले देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मतलब ये कॉमन फिनोमिनन है जो आपने देखा भी होगा कि आप जब अपने फ्रिज से बर्फ निकालते हो, अगर आप उसको नेचुरल सराउंडिंग में छोड़ दो वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर। अगर आप पानी को बॉईल करते हो तो आप देखते हो गैसियस स्टेट में भी चेंज हो रहा होता है। सो वी नो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एज वेल। सो वन बाय वन हम एक एक प्रोसेस को देखते हैं, समझते हैं क्या क्या है। हालांकि आपने 8, 9, 10th में इस चीजों को पढ़ चुके होंगे, फिर भी इसे ध्यान से देखते हैं। सॉरी। मेल्टिंग, conversion of solid into liquid state at constant temperature is called melting. Melting is the process in which solid convert into liquid, जैसे आइस का पानी में चेंज होना। बॉइलिंग क्या है बच्चा? इवेपोरेशन विद इन द होल मास ऑफ द लिक्विड। जब पूरा मास ऑफ द लिक्विड इवेपोरेशन होने लगे, सिर्फ टॉप सरफेस नहीं, टॉप सरफेस जब होता है तो उसको हम लोग इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस बोलते हैं। बॉइलिंग के वक्त में पूरा मास ऑफ वाटर में से कन्वर्जन होते रहता है लिक्विड टू गैसियस स्टेट, इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग टेक प्लेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉइलिंग जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। A liquid boils when the saturated vapor pressure on its surface is equal to atmospheric pressure. ये आपका बॉइलिंग कब स्टार्ट होता है? जब आपके सरफेस का मीन सैचुरेशन वाला प्रेशर, जो आपका वेपर प्रेशर है, saturates with the atmospheric pressure. Vapor pressure of the surface of the water, it starts saturating, मिल जाता है, बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब हम लोग कहते हैं बॉइलिंग हैज स्टार्टेड। बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूसेस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दोगे देन सरफेस पे जो वेपर प्रेशर है उसको भी कम होना होगा, तो वो बहुत जल्दी रीच हो जाएगा अगर आप गर्म करोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। जनरली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर प्रेशर कम हो जाए तो जिस प्रेशर को मैच करना रहेगा सरफेस ऑफ वाटर को, वो प्रेशर कम हो चुका है तो जल्दी मैच कर जाएगा, हाँ या ना? नाउ इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन? तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट ऑल टेम्परेचर। सारे टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो रहा होता है। सरफेस पे वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट। इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में बहुत यही सबसे बड़ा फर्क है। इवेपोरेशन सरफेस पे होता है, बॉइलिंग पूरे वाटर के लिक्विड में होता है, हाँ या ना? वाटर में होता है। ग्रेटर द टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, फास्टर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। Smaller the boiling point of the liquid, more rapid is the evaporation. Smaller the humidity, more is the evaporation. जहां पे ह्यूमिडिटी कम है वहां इवेपोरेशन ज्यादा होता है, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां इवेपोरेशन नहीं होता है, क्योंकि पहले से वातावरण में बहुत सारे वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो उतना ज्यादा इवेपोरेशन होता नहीं। इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, दैट इज वाई फास्टर इज इन वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होता है। हीट ऑफ इवेपोरेशन, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज unit mass of liquid into vapor at a given temperature is called heat of evaporation. Heat of evaporation बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब टर्म्स जो आपको जानना चाहिए, बट बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि इस डिफरेंस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में। तो वेरी गुड, मीन्स इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करना होगा। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? इवेपोरेशन सरफेस है, बॉइलिंग क्या आपका पूरे बॉडी में होता है, पूरे बॉडी के। इवेपोरेशन सारे टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग कब होता है? जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाती है तब बॉइलिंग होता है। तो ये पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्लिमेशन, आपने पहले पढ़ा होगा व्हाट इज सब्लिमेशन? द process of conversion of a solid directly into gas without converting into liquid is called sublimation. आप जो कैंपर होता है और या आप मीन्स इट इज अ वेरी सब्लाइम सब्सटेंस, कैंपर आपने देखा होगा, या नैप्थलीन बॉल्स। आपने अगर मम्मी पापा को देखा होगा कि छोटे छोटे नैप्थलीन के बॉल्स को ड्रॉअर में कपड़ा के कवर्ड में रखते हैं ताकि वहां पे बैक्टीरिया डेवलप ना हो, उसके स्मेल से बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता है।
तो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो वो जो कैम्फर मीन सब नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। Heat of sublimation, amount of heat required to change the unit mass of solid directly into vapor at a given temperature is called heat of sublimation. इसको क्या बोलते हैं? Heat of sublimation बोलते हैं at that temperature. Camphor and ammonium chloride NH4Cl ammonium chloride sublimates on heating at normal condition. A block of ice sublimates into vapor on the surface of moon because of very low pressure on its surface. ये बहुत ही अजीब चीज आपको लग रहा होगा कि सर ice also converts into vapor directly. Is it possible? So we will learn later whether it is possible or not. उसको देखने के लिए ही आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा कि मैंने कैसे समझाया कि कैसे ice भी डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो सकता है और ये होता है। वही चीज आज हम सीखेंगे। कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैसियस और वेपर स्टेट into liquid. Yeah, we know this thing. When gaseous state converts into liquid state, then it is called condensation. That means you have seen the vapors of water getting condensed into droplets of water. So that is called condensation. और इसी चलते हमारा रेनिंग भी होता है, बारिश जो होती है इसी के चलते होती है। दिस मटेरियल अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। अगेन वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा हीट करने पे। होल्ड डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर्स of into solid is called hoarfrost. This process is just reverse of the process of sublimation. इसका नाम आपने ज्यादा सुना नहीं होगा hoarfrost का। गैस का conversion into liquid form means solid का conversion into gaseous form is called sublimation and gaseous से सीधे solid में आना that is called hoarfrost. So it is a very means unknown term which we haven't heard much but ये आज आपको देखने को मिल रहा है कि इसको भी क्या बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फेज ऑफ ए सब्सटेंस एंड फेज डायग्राम। हम लोग फेज डायग्राम के थ्रू ये समझेंगे कि कैसे प्रेशर और टेम्परेचर, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा होगा, प्रेशर के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा कि किस प्रेशर पे क्या टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट का और फ्रीजिंग पॉइंट का। इसी को समझने के लिए आपका फेज डायग्राम होता है, टेम्परेचर एंड मींस प्रेशर फॉर द फेज चेंज ऑफ ए सब्सटेंस। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने अभी तक 8, 9, 10th में जो पढ़ाई की है उसमें आपने बस टेम्परेचर पे ध्यान दिया होगा कि वाटर का सर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बट क्या आपने प्रेशर के बारे में जाना था उस समय में? उतना नहीं ध्यान देते हम लोग प्रेशर के। बट आज आपको पता चलेगा कि अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं ना तो टेम्परेचर भी चेंज करता है बॉइलिंग पॉइंट का एंड फ्रीजिंग पॉइंट का। तो वही ध्यान देते हैं थ्रू द फेज डायग्राम एंड फेज ऑफ ए सब्सटेंस। तो फेज डायग्राम है क्या बच्चा? फेज डायग्राम is a graph in which pressure is represented along the y-axis and temperature is represented along the x-axis. अभी आगे हम लोग देखेंगे भी। अगर हम आगे बात करें तो मैं दिखाऊंगा आपको आगे कैसा फेज डायग्राम दिखता है। एक तरफ वाई एक्सिस पे प्रेशर होगा, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज डायग्राम में क्या क्या होता है? डिफरेंट फेजेस ऑफ ए सब्सटेंस को दिखाया जाता है। A region on the phase diagram represents a single phase. Single phase of a substance को भी दिखाया जाता है through a curve. A curve represents an equilibrium between the two phases and a common point represents the equilibrium between the three phases. तो एक common point होगा जो three phases के बीच का equilibrium बताएगा। एक line होगा जो segregate करेगा one phase को another phase से, solid को liquid से, liquid को gas से, liquid को solid से। Phase diagram helps us to determine the condition under which phase चेंजेस कैन हैपन इन इक्विलिब्रियम। तो हम लोग को डायग्राम से देख के पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस टेम्परेचर पे और किस प्रेशर पे कौन सा फेज चेंज हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे। A phase diagram is useful for finding a convenient way in which desired change of a phase can be produced. तो कैसे हम एक फेज से दूसरे फेज में जा सके विथ मिनिमम एफर्ट, और कौन सा ऐसा टेम्परेचर और कौन सा ऐसा प्रेशर हो जिसपे फेज चेंज हो सके, वो सारी चीज को इन्फॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? फेज डायग्राम से मिलती है। तो ये फेज डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज द वेरी हॉट टॉपिक फॉर नीट। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। चलिए आपसे डायरेक्ट सवाल है, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सॉलिड से डायरेक्ट वेपर के फॉर्म में मींस कन्वर्ट हो सके? क्या आइस को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो जवाब है आपका यस, ऐसा पॉसिबल है। तो आप पूछोगे सर किस टेम्परेचर किस प्रेशर पे, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि पानी में ही कन्वर्ट हो, कुछ ऐसा टेम्परेचर एंड प्रेशर है जिस पे सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में जाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे।
अगर आपको इसमें मीन्स इंटरेस्ट आ रहा है तो जरूर हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे H2O का हम लोग कौन कौन से फेज के बारे में जानते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों फेज के बारे में हम लोग जानते हैं। सॉलिड आइस होता है, वाटर हम लोग के सामने दिखता रहता है, और वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है जिसका कंडेंसेशन होकर रेनिंग होती है। नाउ फेज ट्रांजिशन, यही आपका फेज डायग्राम एक बेसिक आइडिया है कि फेज डायग्राम में अगर हम बात करें तो एक वाई एक्सिस पे क्या है? प्रेशर है, और एक्स एक्सिस पे अपना क्या है? टेम्परेचर है। हाँ या ना? एक फेज डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक कर्व खींचा हुआ है, उस कर्व के लेफ्ट साइड में वाटर, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आप देखोगे कि बता सकते हो कि उस समय में आपका वाटर किस फॉर्म में होगा। अगर ये प्रेशर, ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है, तो आप बता सकते हो उस समय में ये कर्व बता रहा है द डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड वेपर, यानी इस समय में उस वो बीच में कहीं रहेगा, वो लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और तो देखेंगे इस पॉइंट पे क्या होगा, वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो इट गिव्स अस अ रिलेशन बिटवीन अ प्रेशर एंड अ टेम्परेचर टू नो whether the water is present in the gaseous state or in the vapor state, means water liquid state। तो ये कर्व जो आपको क्या बता रहा है, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड गैस फेज इक्विलिब्रियम कर्व। कर्व के इस साइड क्या रहेगा? लिक्विड में रहेगा, कर्व के इस साइड क्या रहेगा? वेपर में रहेगा। तो ये आपका फेज डायग्राम है जिसमें आपको टोटली आइडिया हो रहा है कि किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे लिक्विड मीन्स वाटर कैसा रहने वाला है, वो गैस में रहेगा या लिक्विड में रहेगा। सो दिस कर्व का मीन्स कर्व का मीन्स डायग्राम आपके दिमाग में रहना चाहिए। वैल्यूज दैट मच इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्व का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा कर्व होता है वाटर और वेपर के लिए। अगर लिक्विड का डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाए गैस में, डायरेक्ट या लिक्विड का कन्वर्जन जब गैस में होता है उसको हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो पानी लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। अगर गैस को कंडेंस करें तो वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। नेक्स्ट देखते हैं अपना फेज ट्रांजिशन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड का कर्व आप देख पा रहे हो कि कर्व ऐसा स्ट्रेट लाइन है, यानी इस स्ट्रेट लाइन के अगर पहले टेम्परेचर जाएंगे तो टेम्परेचर जब कम होता है तो वो ठंडा होता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ाते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बट प्रेशर इज ऑल्सो मेंशन। एट दिस प्रेशर, अगर मेरा टेम्परेचर ये है तो यहाँ पे प्रेशर ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रेशर कम होना चाहिए। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अपना मेल्टिंग पॉइंट और कम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइस एंड द वाटर। मेल्टिंग पॉइंट पे ही आइस वाटर में कन्वर्ट होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द नेचर ऑफ द लाइन ऑफ द कर्व। समझ में आ रहा है? आपको क्या याद रखनी है? कर्व का नेचर किस तरह था, किसके किसके लिए? लिक्विड के लिए, गैस के लिए, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए। अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन होता है उसको मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड से कन्वर्जन अगर सॉलिड में होता है तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं। हाँ या ना? सो अगर हम इन दोनों कर्व को मिला दें तो आप ध्यान दोगे, ये कर्व और ये कर्व को मिला दिया जाए तो ऐसा कर्व मुझे मिलेगा जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर का पूरा आइडिया मिल रहा है कि किस प्रेशर और टेम्परेचर पे अपना वाटर किस फॉर्म में रहने वाला है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है, ये पॉइंट। इस पॉइंट को मैं थोड़ा ध्यान से दिखाता हूं, इसका कुछ नाम होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्यों ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, थोड़ा सा भी चेंज इसको एक फेज से दूसरे फेज में ले जा सकता है। तो आपका सवाल जो था उस समय में शुरुआत में, क्या आइस से डायरेक्ट सॉलिड में मीन्स आइस से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाया जा सकता है? दिस इज द टेम्परेचर एंड द प्रेशर वेयर इट कैन बी कन्वर्टेड आइस टू डायरेक्ट गैस। आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वी नो द प्रोसेस। अगर हम उसको गर्म करेंगे तो आराम से वाटर से लिक्विड में, लिक्विड से वो गैस में भी जाया जा सकता है। बट ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से लिक्विड से सॉलिड में भी जा सकता है, सॉलिड से गैस में भी जाया जा सकता है, गैस से सॉलिड में भी जाया जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। बट नेचर ऑफ द कर्व आप देख पा रहे हैं, दिस इज द प्रॉपर डायग्राम ऑफ व्हाट वाटर का मीन्स ऑल द कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फेजेस का एंड ट्रिपल पॉइंट का आइडिया दे रहा है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए इसका। अपना वाटर का अगर देखें तो H2O का ट्रिपल पॉइंट का वैल्यू क्या होता है? द प्रेशर एट द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज 0.01 डिग्री सेल्सियस। 0.00 पे तो वाटर सॉलिड मींस आइस और वाटर के बीच का वाटर टेम्परेचर होता है। बट अगर मैं ट्रिपल पॉइंट की बात करूं जहां पे वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, 0.01 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी मैटर करता है क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले कभी नहीं सुनते थे। तो प्रेशर 4.5 mm ऑफ Hg होना चाहिए, यानी प्रेशर बहुत लो होना चाहिए। नॉर्मल प्रेशर 1 atm है, 760 mm ऑफ Hg, और यहाँ कहाँ
0.56, सोच सकते हैं आप 1000 ऑलमोस्ट टाइम लेस होना चाहिए। सॉलिड से गैस में जाना सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में आना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, जहां आइस से गैस में भी जाया जा सकता है, गैस से आइस में भी जाया जा सकता है। अपना हम लोगों ने इसको देख लिया है, ट्रिपल पॉइंट किसको कहते हैं, क्या ये होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में देख लिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को क्या कहते हैं? द थ्री कर्व्स इन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर मीट्स एट ए सिंगल पॉइंट ए, ये सिंगल पॉइंट ए पे मिलता है, विच इज called the triple point of water. The triple point of water represents the coexistence of all the three phases of water, ice, water vapor in equilibrium. The pressure corresponding to triple point is 6.023 into 10 to the power minus 3. I told you 1000 times कम होता है, that is 4.56 atmosphere or 4.58. It fluctuates between 4.56 or 4.58, and temperature should be equal to, temperature should be what? 0.01. So it is 273.16. Why? Because 0.00 degrees Celsius is nothing, 273.15 Kelvin. So 0.001 degrees Celsius will be 273.16 Kelvin. Yes or no? So this temperature and pressure, you should remember, it can be asked in the NEET examination, what is the pressure and temperature of the triple point of the water? Yes or no? Very important. So just make this diagram. I have already given this diagram in a very clear way, so that you can understand what is the temperature and the pressure and relation between the three phases of the water. हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? तो सर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट्स अ यूनिक कंडीशन। ये क्या बताता है? एक यूनिक कंडीशन के बारे में बताता है, एंड इट इज यूज्ड टू डिफाइन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को भी डिफाइन करने के काम आता है। वाइल मेकिंग केल्विन्स एब्सोल्यूट स्केल, जब केल्विन का एब्सोल्यूट स्केल बनाया गया है, जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल। केल्विन स्केल का लोअर मेल्टिंग पॉइंट 0.00 यानी 273 था, और हायर पॉइंट कितना था? 373 डिग्री केल्विन था। 273 से 373। द अपर फिक्स पॉइंट इज 273 एंड लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 केल्विन। अगर आप ध्यान दोगे तो अपना केल्विन स्केल में 0 होता था केल्विन, और अपर कितना होता था? 273। अगर सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस वो भी होता था। तो लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज मेल्टिंग पॉइंट इज 273, एंड हायर कितना होता है? दैट इज 0 केल्विन। और हम लोग बोल सकते हैं कितना, सॉरी हायर अपना कितना है बच्चा? सॉरी हायर कितना है? 273.16, एंड लोअर कितना है? 0.00 केल्विन। ये जो 273.16 है, ये कहां से आया? ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से ही आया। अभी जस्ट हमने देखा ये वैल्यू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो वाटर के लिए ही, वाटर का लेके ही स्केल बनाया गया है केल्विन का। एंड के 1 केल्विन ऑफ टेम्परेचर इज नथिंग बट 1/273.16 पार्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट। हाँ या ना? 1/273.1/6 part. Example, a bottle is filled with water at 30 degree Celsius. On opening at moon, moon पे जो प्रेशर होता है, मून पे प्रेशर अपना बहुत लो होता है, क्योंकि प्रेशर मतलब एयर होता ही नहीं है। देन वाटर विल बी बॉइल्ड एंड वेपराइज। 30 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपराइज हो जाएगा, क्यों? प्रेशर बहुत लो होता है। हाँ या ना? तो 30 डिग्री सेल्सियस पे ही मून पे हो जाएगा। इसलिए आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो आंख बंद करके 100 डिग्री सेल्सियस मत बोल दिया करिए, पहले पूछे कहां पे। सबसे पहले आपको सवाल पूछना चाहिए कहां पे। कहां पे आप पूछ रहे हो बॉइलिंग पॉइंट? 30 डिग्री सेल्सियस मून पे होता है। एट हायर एल्टीट्यूड्स कुकिंग इज नॉट सो इजी, बिकॉज हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर हायर एल्टीट्यूड पे लो होता है, तो जैसे जैसे जाएंगे तो वहां पे कुकिंग इतना आसान होता नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब चीजें खोल रही है, कब बॉयल कर रहा है, कब नहीं कर रही है। हाँ या ना? तो उस समय पे कुकिंग ढंग से हो नहीं पाती है। नाउ रेगुलेशन, व्हाट इज रेगुलेशन? ये चीज आपने पहले नहीं सुना होगा, बहुत कम सुना होगा। रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा, आपको मैं डायग्राम से भी दिखाऊंगा, जहां पे अपना ध्यान से देखना, रेगुलेशन इज मेल्टिंग ऑफ आइस। बेसिकली जहां पे आइस मेल्ट भी हो जाता है और फिर सॉलिडिफाई भी हो जाता है। सर ये तो हमने नहीं देखा है, जल्दी हम नहीं देखते। मेल्टिंग ऑफ आइस बाय प्रेशर, प्रेशर लगाने से अगर थोड़ा भी प्रेशर बढ़ाए तो मेल्टिंग जल्दी हो जाती है। हाँ या ना? एंड इट्स रीसॉलिडिफिकेशन व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड। जैसे ही प्रेशर लगाया मेल्ट हो गया, जैसे ही प्रेशर हटा सॉलिडिफाई भी हो गया, तुरंत वो आइस भी बन गया।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेगुलेशन कहते हैं। जैसे आइस श्रिंक्स व्हेन इट मेल्ट्स, जब मेल्ट करता है तो वो श्रिंक करता है, और जब मींस इफ इट्स प्रेशर इज अप्लाइड, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मींस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हम ठंड करते हैं इट एक्सपांड्स, बट 0 डिग्री सेल्सियस अगर और उसको ठंडा करेंगे तो इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर 0 डिग्री सेल्सियस हम उसको मेल्ट करने लग जाए, तो कोई भी गर्म चीज को मेल्ट करने में या गर्म करेंगे तो एक्सपैंड होना चाहिए था, बट वो क्या होता है, श्रिंक करता है। Deliberately promoting shrinkage, it is found that melting is thereby assisted. In other words, melting of cold ice is ordinarily affected by raising the temperature. हम melting गर्म करके भी कर सकते हैं या प्रेशर बढ़ा के भी कर सकते हैं, बट इफ प्रेशर इज प्रेजेंट, प्रेशर अगर प्रेजेंट है, प्रेशर ज्यादा है, with the help of shrinkage the temperature need to be raised that much. अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो हमको उतना ज्यादा टेम्परेचर देने का जरूरत नहीं पड़ेगा जो कि मींस मेल्टिंग के लिए जरूरत पड़ती है। सो बाय सिंपली अप्लाइंग द प्रेशर वी कैन मेल्ट द आइस, एंड जैसे ही वो प्रेशर हटेगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है। तो ये प्रोसेस मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, आपको दिखाता हूं ये कैसे हो रहा है। आइस हील्स अप ऑन बीइंग कट थ्रू द वायर। आइस जो है वायर से जब हम काटते हैं, वायर से जब प्रेशर लगाते हैं तो वो कट भी जाता है, और जैसे ही वायर हटता है तो वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है। अभी आपको डायग्राम से दिखाऊंगा मैं। Melting takes place under the wire because pressure lowers the melting point of the temperature. Refreezing, फिर से solidification, refreeze हो जाता occurs above the wire when the water escapes to normal pressure again. हाँ या ना, ये दिखाता हूं मैं आपको डायग्राम से। Increase of pressure lowers the melting point, प्रेशर बढ़ाने से melting point घट जाता है, तुरंत मेल्ट हो जाता है of water. Conversely, if a substance expands on melting, the melting point is raised by the pressure. तो आपको एक डायग्राम में दिखाता हूं कि क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे एक आइस स्लैब है, उस पे एक वायर रखा हुआ है, 2 लोड्स रखे हुए हैं। ड्यू टू द प्रेशर क्या होगा, वो वायर नीचे धीरे धीरे जाने लगेगा। वो वायर देखो अंदर जाने लग रहा है और आइस कट रहा है, बट धीरे धीरे जब वो वायर चला गया तो यहाँ पे प्रेशर जब हट जाता है तो वायर मीन्स वो सॉलिड अपने आप जुड़ने लगता है, रीफ्रीजिंग होने लगती है। थोड़ा देर बाद ये वायर नीचे गिर जाएगा, बट ये आइस का टुकड़ा टूट के नहीं गिरने वाला है क्योंकि वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये प्रोसेस आप आमतौर पे नहीं देख पाते हो, ये प्रोसेस बहुत ही अनकॉमन है। एक प्रॉपर प्रेशर होना चाहिए, और ये चीजें आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देख भी सकते हो, कर भी सकते हो, बट यूजुअली हमें दिखता नहीं है क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग करते नहीं है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेगुलेशन। Regulation is what? Means melting of ice under the pressure. Once the pressure is removed, again it gets refreezed or solidifies. हाँ या ना? सो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट फेजेस ऑफ वाटर के बारे में जाना, ट्रिपल पॉइंट के बारे में जाना, एंड देखा कि कैसे फेज ट्रांसफर होता है और किस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक बहुत छोटा है, इसीलिए हर जगह पे ये बहुत मींस मिनिमम टाइम में पढ़ा दिया जाता है या पढ़ाया भी नहीं जाता है, बट मैंने इसे इंपॉर्टेंट समझा आपको कवर करने के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है। सो यू शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिपल पॉइंट, यू शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, एंड यू शुड ऑल्सो नो रेगुलेशन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सॉलिड मेल्ट होकर फिर से सॉलिडिफाई हो जाए विद द प्रेशर? यस, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर कैन डू दैट थिंग फॉर मी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेगुलेशन। ऐसा थ्योरी में आपका पूछा जा सकता है। सो प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल। मात्र 20 मिनट्स में आप इसको आराम से रिवाइज करके एग्जाम के लिए थोरली प्रिपेयर हो सकते हैं। तो प्लीज डू इट एंड कीप ऑन रिवाइजिंग द स्टफ। फ्रॉम द नेक्स्ट मींस वीडियो आई विल बी डूइंग वीडियो ऑन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में पढ़े। तो चलिए ध्यान से आप पढ़ते रहिए, मन लगा के करते रहिए, एंड कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।